ये है कि कंस द्वारा उत्पीड़न प्रारंभ। लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि जब भगवान ने योग माया को आदेश दिया था, योग माया के द्वारा सारे कंस और कंस के जो परिकर थे और जितने गेट कीपर थे सबको सुला दिया था। जब भगवान प्रकट हुए थे देवकी वसुदेव के सामने और उनको भगवान ने आदेश दिया था कि मुझे आप गोकुल लेके चलो, गोकुल में नंद यशोदा के घर में एक कन्या उत्पन्न हुई है, उसके साथ मुझे बदल के ले आओ, अदला बदली कर लो। उतने समय के लिए योग माया के प्रभाव से ये सारे लोग सो गए थे, ये घोर निद्रा में चले गए थे। कंस के जितने परिकर थे, जितने मंत्री थे और जितने सलाहकार थे और जितने उसके घोड़े थे, कुत्ते थे, जितने भी बड़ी सेना थी उसकी, सब लोग सो गए, सबको नींद आ गई। भगवान ने योग माया के प्रभाव से सबको निद्रा में लीन कर दिया। तो वसुदेव जी छोड़ के आते हैं और कन्या को इधर लेके आ जाते हैं। तो इसके बाद क्या होता है, पहले की ही स्थिति हो जाती है, दोनों को हथकड़ियां लग जाते हैं, देवकी वसुदेव जी को, और वो सारे जितने परिकर थे उनके देखने वाले, वो ड्यूटी लगाई गई थी जिनकी गेट कीपरों की, वो सबकी नींद अभी खुल गई और ये कन्या क्रंदन करने लगी, आवाज करने लगी, रोने लगी। तो उसकी आवाज सुनते ही वो भाग के गए कंस के परिकर, कंस के पास। कंस को सूचना दी कि देवकी वसुदेव ने 8वें पुत्र को जन्म दे दिया है। तो कंस तुरंत ही बिस्तर में ऐसा सोया हुआ था, तुरंत ही चौंका, चिल्लाने लगा, मेरा मृत्यु का कारण पैदा हो चुका है। और तुरंत ऐसा बोलते हुए और वो उस तरफ दौड़ पड़ा जहां देवकी और वसुदेव को एक कारागृह में डाल के रखा था। जब देवकी अपने भाई को देखती है, उसकी तरफ भागता हुआ आ रहा होता है, तो देवकी उससे प्रार्थना करती है कि हे मेरे भ्राता कंस, आप इस पुत्री को मत मारो, इस बच्ची को मत मारो, आपको मारने वाला तो कोई बच्चा पैदा होने वाला है, 8वां पुत्र पैदा होने वाला है, ये तो एक सामान्य लड़की है, इसके जीवन को जीने दो, इसे इसको मत मारो, प्रार्थना करती है। लेकिन कंस कहाँ मानता, अत्याचारी। उसने देवकी की ही डांट लगाई और देवकी के हाथ से उस बच्ची को छीना और अपने हाथ से पटक के नीचे मारना चाहता था। तो वो कन्या देवकी के हाथ से खिसक गई, ऊपर आकाश की तरफ उड़ पड़ी, और आकाश की तरफ उड़ी तो ऊपर जाके उसने अपने अष्टभुज रूप में, दुर्गा के रूप में अपना स्वरूप प्रकट कर दिया। तो उतने में सारे स्वर्ग के देवता और जितने भी विद्याधर वो थे किन्नर, वो डांस करने लगे और सारे स्वर्ग के देवी देवता उनको कुछ न कुछ भेंट चढ़ाने लगे और पुष्पों की वर्षा करने लगे उनके ऊपर, उस दुर्गा देवी के ऊपर। और दुर्गा देवी उसके बाद सारे संसार में सब जगह पर भारतवर्ष में जाके प्रसिद्ध होगी, आज भी उनकी पूजा होती है। और वो आकाशवाणी करते हुए ऊपर स्वर्ग, ऊपर से जो उड़ गई थी ऊपर आकाश की तरफ, आकाश मार्ग से कंस को संबोधित करती है, हे धूर्त कंस, तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो कहीं और जन्म ले चुका है। कंस जब ये सुनता है तो बड़ा आश्चर्यचकित हो जाता है, ऐसा कैसे हो गया। तो कंस अपनी गलती स्वीकार करता है, देवकी वसुदेव से क्षमा याचना करता है और ये सोच में पड़ जाता है ऐसा कैसे हुआ। और वो बोलता है कि संसार में तो लोग झूठ बोलते ही हैं और स्वर्ग के देवता भी झूठ बोलने लगे। जो पहली बार आकाशवाणी हुई थी उसमें बोला था कि देवकी वसुदेव का 8वां पुत्र तेरे मृत्यु का काल बनेगा। तो ये तो 8वां पुत्र तो हुआ ही नहीं, है तो कन्या के रूप में हुई और ये बोल के कि तुझे मारने वाला कहीं और जन्म ले लिया, ऐसा कैसे हो गया। तो इसका मतलब स्वर्ग के देवता भी अब झूठ बोलने लगे और ऐसा बोल के उसे बड़ी गलानी फील होती है और वो उसके द्वारा किए गए गंदे कार्य उसे याद आते हैं कि उसने अपने बहन और बहनोई के वसुदेव और देवकी के 6 पुत्रों को मार डाला इसके चक्कर में। तो उनसे प्रार्थना करने लगा देवकी वसुदेव से कि मुझे क्षमा करना, मैंने अपनी इंद्रियों को तृप्त करने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए, अपनी मृत्यु के डर से मैंने इतने पाप कर्म किए, मैंने आपके 6 पुत्रों को एक एक करके मार डाला। मैं तो उस आकाशवाणी को सच मान रहा था, इसलिए मैं अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए, अपने जीवन जीने के लिए इनको मार बैठा और मैंने अपने जो संबंध हैं उनको भी ब्रेक कर दिया इसके चक्कर में, अपने
जान को बचाने के चक्कर में वसुदेव और देवकी से बैर ले लिया आपसे और मैंने आपके 6 पुत्रों को मारा, कृपया मुझे क्षमा करना। और फिर वो आत्म साक्षात्कार की बात करता है कि संसार में जो व्यक्ति चाहता है कई बार वैसा होता नहीं है, उसके विपरीत होता है और प्रकृति के गुणों के अनुसार आदमी भ्रमित हो जाता है और वो सही निर्णय नहीं ले पाता है, उसकी बुद्धि उसे सही कार्य नहीं करने देती है और कोई भी व्यक्ति ज्यादा समय तक साथ में नहीं रह सकता है। हमें अपने सगे संबंधियों को भी कई बार छोड़ना पड़ता है। वास्तव में हम आत्मा है, शरीर नहीं है और देहात्म बुद्धि होने के कारण हम कई बार गलत कार्य कर लेते हैं, गलत कार्यों में प्रविष्ट हो जाते हैं। इस तरीके से बड़ी गलानी होती है और इसे गीता के प्रवचनों को देने लगता है कंस और उसे अपनी गलती का एहसास होता है। अपनी बहन देवकी और वसुदेव बहनों से वो प्रार्थना करता है, माफी मांगता है और उनके हथकड़ियों को अपने हाथों से खोल देता है और अब बोलता है कि मुझे तो शायद नरक में जाना पड़ेगा और क्योंकि मैंने बहुत ही बड़ा अत्याचार किया है, मुझे ब्रह्म हत्या का पाप भी लगेगा। इस तरीके से पता नहीं क्या क्या होगा मेरे साथ। मैं बस आपसे कुछ नहीं कहता हूँ, मुझे आप क्षमा करें। मैंने जो आपके 6 बच्चों को पहले मारा है, पुत्रों को मारा है, उसके लिए आप दुखी मत हो। इस तरीके से उनको सांत्वना देता है। तो देवकी जब देखती है कि ये क्षमा याचना के लिए प्रार्थना कर रहा है तो देवकी दिल से अपने भाई कंस को क्षमा कर देती है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। हम देखते हैं कोई भक्त को भी अगर कोई व्यक्ति कष्ट देता वो उसको क्षमा कर देता है तो दिल से क्षमा करता है। क्षमा करना मतलब अंदर से क्षमा करना, यानी कि बाहर से हाँ ठीक है मान लिया, ऐसा नहीं। देवकी एक आदर्श थी जिसके 6 पुत्र मारे गए, उसने अपने भाई कंस को अत्याचारी को माफ कर दिया और वसुदेव जी हंसते हुए बोले कि हे भाग्यवान मेरे साले, आप जो बोल रहे हो कि हम शाश्वत हैं, हम आत्मा हैं और शरीर की मृत्यु होती है, ये आप सत्य बोल रहे हो। उनकी बातों का प्रोत्साहन बढ़ाते हैं वसुदेव जी। वसुदेव जी तो अत्यंत साधु पुरुष हैं। तो इस तरीके से कंस यह बोलते हुए अब माफी मांगता है और वो अपने घर को वापस चला जाता है। देवकी वसुदेव को बरी कर देता है, हथकड़ियां खोल के उनको फ्री कर देता है। तो कंस आज तो रात को जाके सो जाता है और दूसरे दिन जब मॉर्निंग में उठता है तो एक कॉन्फ्रेंस बुलाता है, अपने सारे मंत्रियों को बुलाता है और वो जो पिछली रात में उसके साथ हुआ था वो सारा आंखों देखा हाल पूरा डिटेल में बताता है। जैसे ही उसके अनुचर और उसके सलाहकार, उसके मंत्रीगण सारी बातें सुनते हैं तो बड़े दुखी हो जाते हैं। ऐसा हो जाएगा, आपको मारने वाला कहीं और जन्म ले चुका है। तो प्लानिंग करते हैं वो लोग, वो अपने कॉन्फ्रेंस में प्लानिंग करते हैं। पहले तो कंस का उत्साह बढ़ाते हैं कि आप इतने महान योद्धा हो, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हम पहले ही आपके शक्ति को जानते हैं और आप बड़े ही पराक्रमी राजा हो, क्योंकि आपने जो पहले युद्ध किया हमने आपको उसमें देखा हुआ है। कई बार बड़े बड़े देवता युद्ध में हार जाते हैं, आपके बाणों के शैया के सामने सो जाते हैं और अपने सर की पगड़ी खोल के, सर के बालों की गुत्थी खोल के आपके चरणों में गिर जाते हैं, माफी मांगते हैं, अपना जीवन दान मांगते हैं, तो आप उन्हें क्षमा भी कर देते हैं। और वो प्लानिंग करते हैं कि जैसे आकाशवाणी हुई आपको मारने वाला कहीं और जन्म ले चुका है, तो हमें क्या करना चाहिए कि ब्रज भूमि पूरे 84 कोस में जितने भी 10 साल तक के छोटे बच्चे हैं उन सभी बच्चों को, पिछले 10 दिनों में जो छोटे बच्चे जन्म लिए हैं, उन सारे बच्चों को मार देना चाहिए। ये फाइनल हो जाता है उनकी कॉन्फ्रेंस में। और बोलते हैं कि भगवान, जहां तक भगवान की बात है उनसे हमें डरने की बात नहीं है। भगवान विष्णु जो हैं वो सबके हृदय में रहते हैं, हर कण कण में आपके सब जगह विद्यमान रहते हैं, सब जीवों के हृदय में रहते हैं, वो तो बाहर निकलेंगे नहीं। और जो है शिव जी हैं वो तो पहले ही सब छोड़ छाड़ के बैरागी ले चुके हैं, उनसे डरने की जरूरत है नहीं।
और जहाँ तक ब्रह्मा का प्रश्न है, ब्रह्मा भी जो है मैनेजमेंट में अपने इतने बिजी रहते हैं, उनको टाइम ही नहीं होता है। और जहाँ तक इंद्र चंद्र का सवाल है, ये तो बस आपसे डरते हैं, ये तो आपके आदेश में काम करते हैं और अन्य देवताओं की डरी है। और वैसे जीवन का उद्देश्य है भगवान विष्णु को प्रसन्न करना सभी जीवात्माओं का। उनको भी ज्ञान हो बताते हैं और बुद्धि उल्टी चलती है उनकी, क्योंकि लोभी चेला लालची गुरु दोनों नरक में ठेलम ठेला। तो गुरु भी वैसा ही, चेले भी वैसे ही, तो इसलिए वैसा ही उनको वो सलाह भी देते हैं। उनको सही चीजें पता है लेकिन मानते नहीं है। तो बोल क्या रहे हैं कि सभी जीवों के जो सुहृद हैं भगवान विष्णु हैं, सभी जीवों के जीवन का उद्देश्य भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है। तो उसके लिए वैदिक साहित्य में जो मिलता है, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए ब्राह्मण जो है मंत्रों का उच्चारण करते हैं और गाय का पालन किया जाता है और शुद्ध घी से हवी डाली जाती है और भगवान की प्रसन्नता के लिए यज्ञ किए जाते हैं और धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं, दान पुण्य इत्यादि दिए जाते हैं, इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। तो हमको इस सब की जड़ को मिटाना है। जितने भी वैष्णव या भक्त ब्राह्मण हैं जो मंत्रों का उच्चारण करके भगवान विष्णु को प्रसन्न करते हैं, उन सभी को समूल नष्ट करना, उन सबको मार देना चाहिए, उनको सताना चाहिए। और दूसरा कि जो गाय हैं जिनके मक्खन के द्वारा फिर बाद में घी बनता है और शुद्ध घी के द्वारा यज्ञ में हवी दी जाती है, यज्ञ में हवन होता है, उन गायों को भी मार देना चाहिए। और बच्चों को मारने का प्लान तो पहले से था। इस तरीके से उनकी कॉन्फ्रेंस में, कंस की कॉन्फ्रेंस में फाइनल हो जाता है कि ये सारी चीजें हमको करनी है। अगर हम ये इतना अत्याचार करेंगे तो फिर देवताओं का साहस नहीं होगा कि वो हमारी तरफ मुड़ के देखें। और जो धर्मांध था धृतराष्ट्र की तरह, धृतराष्ट्र भी जन्म से तो अंधा था और धर्म के मामले में भी अंधा ही था, वैसे ही कंस भी जन्म से तो अंधा नहीं था लेकिन धर्म की दृष्टि से अंधा था। अंधे अंधे उपमानी, अंधा व्यक्ति ही अंधे को सलाह देता है तो अंधी सलाह होती है। तो कंस उनकी सलाह को मान लेता है तो फाइनल हो जाता है। और इस प्रकार से कंस जो है सारे ब्राह्मणों को मारने का आदेश देता है, सताने का आदेश देता है, उनको परेशान करने का आदेश देता है, गायों को मारने का आदेश देता है और 10 दिन के अंदर जितने बच्चे पैदा हुए हैं पूरे ब्रजमंडल में उन सबको मारने का भी आदेश देता है। तो आगे हम देखेंगे फिर नंद और वसुदेव जी की भेंट और नंद उत्सव कैसे मनाया जाएगा उधर गोकुल में भगवान ने जो जन्म लिया था वो लीला। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी ये हमको आप जरूर बताइए। आप अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप कमेंट कीजिए और इस वीडियो को आप शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू फॉर हियरिंग एंड वॉचिंग। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।